मुझे आज भी याद है कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था, उसके एक दो दिन बाद कहीं कार्यक्रम था तो मैंने कुछ पंक्तियां कही थी कि जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं, कल वो कंधे किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ताजपोशी का यह दौर भी बीत जाएगा, पीछे बचेगा तो इंसान और उसका किरदार। मैं जानता हूं अरविंद, एक दिन अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। ये आरोप नहीं लगा सकता मुझ पर कि मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई निजी बात के कारण उस पर कोई आक्षेप या द्वेष का भाव रखा। पूरा जो निर्माण कार्य करा है महेंद्र जी चारण, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज से कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया और उनके साथी मिश्री राम जी, तो इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा हो पाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे पहले जो लोग थे उन सब ने बहुत बेहतर काम किया होगा। उन सब की बहुत बड़ी लकीरें हैं मेरे आगे। मैं तो अपने व्यवहार और किरदार से आप सभी के सामने एक बिंदु छोड़ करके जा रहा हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। छात्र बंधुओं, आप सभी को अरविंद का प्रणाम, नमस्कार। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था, उसके एक दो दिन बाद कहीं कार्यक्रम था तो मैंने कुछ पंक्तियां कही थी कि जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं, कल वो कंधे किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ताजपोशी का यह दौर भी बीत जाएगा, पीछे बचेगा तो इंसान और उसका किरदार। मैं जानता हूं अरविंद, एक दिन अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। उससे लेकर के अब तक आज इस कार्यक्रम आखर उजास, जिसको हमने कहा कि आखिर उजास सिक्सारी अलग जगह मारवाड़ ने दी उजड़ास। हम इस जब कार्यक्रम का नाम तय कर रहे थे तो आदरणीय अश्विनी जी भाई साहब ने कहा कि आप एक राजस्थानी में नाम सोचिए, और आखिर उजास हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद इससे बेहतर हमको नाम नहीं मिला, क्योंकि सन 1893 में आदरणीय जसवंत सिंह जी द्वितीय साहब ने उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह जी के सहयोग से यह जसवंत कॉलेज स्थापित किया था। और 1883 में उस समय मारवाड़ की उच्च शिक्षा का यह सबसे प्रमुख और एकमात्र केंद्र हुआ करता था। उसके बाद सन 1962 में कालांतर में यही परिसर जय नारायण जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम ले लेता है और 1992 में इसका नाम पुनः परिवर्तित होकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम से कर दिया जाता है। तो छात्र संघ अध्यक्ष के बाद एक विचार मन में तो था कि इस परिसर के जो प्रणेता है उनकी विश्वविद्यालय की तरफ से न तो जयंती मनाई जाती है न पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक भाव था, जयंती और पुण्यतिथि मनाई भी कैसे जाए, क्योंकि कोई माध्यम भी नहीं था हमारे पास में। तो उस विचार को समझते हुए तत्कालीन कुलपति केएल श्रीवास्तव जी के समक्ष मैंने यह विषय रखा कि हम सबको मिलकर के आदरणीय जसवंत सिंह जी की जो है प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे परमिशन तो जरूर दी, पर साथ में यह कहा कि हम लोग आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते, हमारी तरफ से हम लोग आर्थिक सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो उस समय यह सबसे बड़ी चिंता थी कि इस कार्यक्रम को किया कैसे जाए। चूंकि बजट बहुत बड़ा था, उस समय सोचा था कि कार्यक्रम के साथ मूर्ति स्थापित करने को लेकर के हमने टेंटेटिवली पूरी टीम ने बजट बनाया था, तो तकरीबन 45 लाख के आसपास जा रहा था। तो फिर हमने प्रयास किया कि हम लोगों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि महेंद्र सिंह जी उम्मीदनगर चुनाव से पहले से भी लेकर एक अभिभावक के रूप में हमेशा स्नेह मिलता रहा है, पारिवारिक संबंध सा लगता है, और उनके साथ ही मदन सिंह जी चंपावत, इनके पुत्र भाई तीर्थराज सा मित्र हैं, तो एक विषय सामने रखा। तो आप दोनों का एक स्पष्ट था कि आप पहले सबसे कर लो, फिर जो कम पड़े तो हमें बताइएगा। तो उसके अगली कड़ी में जब मैं समंदर सिंह जी नौसर से मेरा संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, आप जितना कहो मुझसे ले जाओ। तभी अचानक एक फोन आता है जब कि इस कार्यक्रम का खर्चा उठाने के लिए एक व्यक्ति अकेला ही तैयार है। तो मैंने कहा ये तो देखो सभी का काम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबका सहयोग हो। तो स्वरूप सिंह जी ऊंडू से बात हुई, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज सिंह जी कोलू इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा वहन करना चाह रहे। मैंने कहा मैं ये समझता हूं कि सबका काम है, सबका सहयोग होना चाहिए। अगर एक की भूमिका रख दी जाए तो वो ठीक नहीं लगती ऐसे कामों में। तो कुल मिलाकर इन सभी के सहयोग से मूर्तिकार महावीर भारती जी और जिन्होंने डिजाइन किया, ऐसे विक्रम सिंह जी सिंह डिजाइन, उन्होंने पूरा पेडेस्टल डिजाइन करा है, और पूरा जो निर्माण कार्य करा है महेंद्र जी चारण, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज से
कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया, और उनके साथी मिश्री राम जी, तो इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा हो पाया है। तो इन सभी के प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी के साथ एक बात और भी साझा करना चाहता हूं कि 2022 में छात्र संघ के आखिरी चुनाव हुए थे, तब मैं छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, और हमेशा एक भाव था कि आप सभी के बीच बिना कभी क्षेत्र जाति देखे काम करने का प्रयास किया। आज तक कोई लेश मात्र भी यह आरोप नहीं लगा सकता मुझ पर कि मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई निजी बात के कारण उस पर कोई आक्षेप या द्वेष का भाव रखा। तो हमेशा यह प्रयास किया कि आप जब ऐसी स्थिति में आ जाएं तो आपकी हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम सभी की बात करें, हम सभी को लेकर चलें। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि बतौर छात्र संघ अध्यक्ष कहो या निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष कहो, मैं आखिरी बार इस भूमिका में इस मंच पर बोल रहा हूं। इसके बाद आपसे जरूर मिलते करते रहेंगे, पर संवाद और भूमिकाएं बदल जाएगी। इस विश्वविद्यालय में मैं सन 2013 से आया था, तरुण से हम वयस्क हो गए, जीवन का बहुत बड़ा सफर पिछले 12-13 साल इस परिसर में गुजार दिए। साथ वाले बहुत आगे गए, कई अध्यक्ष बने, कई और चूंकि BA LLB में थे तो कई लोग बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सफर बीत गया, न जाने कब गैर जिम्मेदाराना उम्र से एक जिम्मेदारी की उम्र की तरफ आ गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे पहले जो लोग थे उन सब ने बहुत बेहतर काम किया होगा, उन सब की बहुत बड़ी लकीरें हैं मेरे आगे। मैं तो अपने व्यवहार और किरदार से आप सभी के सामने एक बिंदु छोड़ करके जा रहा हूं। वो बिंदु कैसा लगा, उस पर आखिरी हस्ताक्षर आप सभी को करने हैं। मेरे मन से, वचन से, व्यवहार से अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं हमेशा माफी चाहूंगा। और आप सब लोग सुदूर, इतने कई लोग पोखरण से पधारे हैं, पोखरण ग्रुप के कई लोग रास्ते में थे, चूंकि व्यवस्था बारिश के कारण हम लोग थोड़ी मैनेज नहीं कर पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे। पर आप इतनी संख्या में लोग पधारे, इसके लिए आपके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, और आप सभी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और विशेष तौर पर पिछले 2-3 दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन, जिन्होंने लगातार इस चीज को ठीक करने का, साफ सफाई और हर तरीके से ये कार्यक्रम कैसे सफल हो सके इसका और प्रयास किया था, उन सभी के प्रति मेरी कृतज्ञता, उन सभी को मेरा प्रणाम। आखिर में जाते जाते मैं तो एक ही बात कहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। धन्यवाद साथियों, आप सभी को अरविंद का प्रणाम। आप सब लोग यहां पधारे, इसके लिए आपका साधुवाद। जय राजस्थान, जय भारत। झलको झलको